हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं अमन सर एक बार फिर से अपने से नए वीडियो के साथ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है गोलीय संधारित्र। ठीक है कि गोलीय संधारित्र किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत क्या होता है, इसकी संरचना किस प्रकार से होती है, ठीक है, और इसकी धारिता का व्यंजक क्या होता है। तो चलिए आप लोग भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए गोलीय संधारित्र किसे कहते हैं। तो इसको देखो परिभाषित हम लोग इस प्रकार से करेंगे कि दो समकेंद्रीय खोखले गोलीय चालकों, दो समकेंद्रीय खोखले गोलीय चालकों तथा उनके बीच स्थित परावैद्युत माध्यम से युक्त बने हुए संकाय को हम क्या कहते हैं, गोलीय संधारित्र कहते हैं। दो समकेंद्रीय खोखले गोलीय चालकों, दो समकेंद्रीय खोखले गोलीय चालकों तथा उनके बीच स्थित परावैद्युत माध्यम से युक्त बने हुए संकाय को हम क्या कहते हैं, गोलीय संधारित्र कहते हैं। याद हो बच्चों, दो समकेंद्रीय, समकेंद्रीय का मतलब होता है जिनका केंद्र एक ही हो। दो समकेंद्रीय खोखले गोलीय चालकों तथा उनके बीच स्थित परावैद्युत माध्यम से युक्त बने हुए संकाय को हम क्या कहते हैं, गोलीय संधारित्र कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरा आता है कि इसका सिद्धांत क्या है, तो आप लिखेंगे इसका सिद्धांत वही होता है जो संधारित्र का होता है। ठीक है, फिर आएंगे स्ट्रक्चर यानी संरचना। देखिए चित्र आपके सामने बना हुआ है, तो इसमें बोला जाएगा इसमें स्मॉल ए तथा स्मॉल बी त्रिज्या वाले, इसमें स्मॉल ए तथा स्मॉल बी त्रिज्या वाले दो समकेंद्रीय खोखले गोलीय चालक कैपिटल ए तथा कैपिटल बी होते हैं। इसमें स्मॉल ए तथा स्मॉल बी त्रिज्या वाले दो समकेंद्रीय खोखले गोलीय चालक कैपिटल ए तथा कैपिटल बी होते हैं, जिसमें से गोलीय चालक ए का संबंध किसी कार्क के द्वारा पीतल की घुंडी से, ठीक है, जिसमें से गोलीय चालक ए का संबंध किसी कार्क के द्वारा पीतल की घुंडी से और गोलीय चालक बी का संबंध पृथ्वी से किया गया होता है। फिर से देखिए, इसमें स्मॉल ए तथा स्मॉल बी त्रिज्या के दो समकेंद्रीय खोखले गोलीय चालक कैपिटल ए तथा कैपिटल बी होते हैं, जिसमें से गोलीय चालक ए का संबंध किसी कार्क के द्वारा पीतल की घुंडी से और गोलीय चालक बी का संबंध पृथ्वी से किया गया होता है। क्लियर बच्चों, इसमें स्मॉल ए तथा स्मॉल बी त्रिज्या के दो समकेंद्रीय खोखले गोलीय चालक कैपिटल ए तथा कैपिटल बी होते हैं, जिसमें से गोलीय चालक ए का संबंध किसी कार्क के द्वारा पीतल की घुंडी से होता है तथा गोलीय चालक बी का संबंध पृथ्वी से किया गया होता है। ठीक है, तो कार्क जैसे हो जाता है कि ये जो आपका आएगा, ठीक है, तार की इस प्रकार से इसको हम ले जाएं, जैसे एक रबड़ का वो लगा देते कि उसके ऊपर एक गत्ती रख दें, ठीक है, जैसे उसको ऊपर हम लोग क्या करें, कोई जैसे है, ठीक है, इसको पहले लगा दे, दूसरा तार इस प्रकार से ले जाए जिससे एक दूसरे को टच न करे। ठीक है, उसी का हमने क्या इस सिस्टम क्या क्या बताया है, कार्क है। ठीक है, तो चलिए फिर आते हैं हम लोग धारिता का व्यंजक। ठीक है, गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक है। तो इसमें देखिए, जब हम लोग क्या करते हैं, यहां से क्यू आवेश को भेजा जाता है, ठीक है, ए प्लस क्यू आवेश एक गोलीय चालक ए के बाहरी पृष्ठ पर ऐसे फैल जाता है। ठीक है, तो प्रेरण के कारण क्या होगा, ये गोलीय चालक जो भी है इसके सामने वाले भीतरी पृष्ठ पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। माइनस माइनस, ठीक है, तो इसके बाहरी पृष्ठ पर भी आवेश जाता है। ठीक है, तो धन आवेश होता है, तो वो धन आवेश क्या होता है, पृथ्वी के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा क्या होता है, वो एक दूसरे से क्या होता है, निरावेशित हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो धन होगा वो पृथ्वी का, सीधा भेज सकते हैं कि धन आवेश जो है पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन जो आ जाते हैं उनके द्वारा क्या हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए बाहरी यहाँ पर हम उसको नहीं दर्शा रहे हैं।
तो अब देखिए सबसे पहले क्या है, हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है, विभवांतर, कि ए और बी, जो गोलीय चालक ए और बी है, इनके बीच कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, उसको हमें निकालना पहले। तो सबसे पहले हम गोलीय चालक ए पर विभव निकाल लेते हैं, फिर बी पर विभव निकाल लेते हैं। अब बी का विभव निकालने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि गोलीय चालक बी पृथ्वी से जुड़ा है, इसलिए इसका विभव सीधा क्या हो जाएगा, 0। मतलब भी बी का मान क्या होगा, 0 होगा। तो हमें भी ए का मान निकालना होगा। तो भी ए पर जो विभव, यानी गोलीय चालक ए पर जो विभव होगा, ये दो प्रकार के आवेश के कारण, एक प्लस क्यू आवेश के कारण, एक क्या होगा, माइनस क्यू आवेश के कारण। यानी एक तो होगा आपका ये प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, और दूसरा होगा किसके कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यानी एक प्लस क्यू आवेश के कारण, जिसे यहाँ पर है, इसकी दूरी हम इसके केंद्र पर निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि जो गोले के केंद्र के, मतलब गोले के जो होता है भीतर किसी भी बिंदु पर जो विभव होता है, वही विभव क्या होता है, गोलीय चालक, मतलब उसकी क्या होता है, पृष्ठ पर होता है गोले के। तो हम लोग क्या करेंगे, इस गोले के ये प्लस क्यू आवेश है, इसके केंद्र पर निकाल लेते हैं, इसके कारण केंद्र पर निकाल लेते हैं, वही विभव क्या हो जाएगा, इसके पृष्ठ पर हो जाएगा। तो पहले प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण। तो सीधा यानी बन जाएगा कि गोलीय चालक ए पर उत्पन्न विभव भी ए बराबर प्लस क्यू आवेश के कारण, और उसके बाद किसके कारण निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण। तो सीधा लिखा जाएगा भी ए बराबर भी ए बराबर भी, यहां पर लिखिए एक बार प्लस क्यू, और प्लस भी माइनस क्यू। मतलब क्या है, एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण, एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण। तो ये लिखा जाएगा भी ए बराबर, ये फार्मूला क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और आवेश कितना है, प्लस क्यू, तो यानी क्यू बाई, अब प्लस क्यू वाला आवेश जैसे अगर इसकी दूरी त्रिज्या जो स्मॉल ए बनेगा वही दूरी बन जाएगा, तो क्यू बाई ए, क्यू बाई ए, फिर प्लस है, दूसरा जब निकालेंगे तो ए बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ए माइनस क्यू बाई, इसकी दूरी बनेगी स्मॉल बी, कितनी बनेगी, स्मॉल बी। तो ए वाला माइनस आप यहां ले आइए, तो भी ए बराबर, और देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, चाहे कॉमन भी निकाल लीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, और क्यू बाई ए, तो यानी यहां पर हम लिख सकते हैं, इसको कॉमन निकाल लो पूरा, तो यहां पर बचेगा क्यू बाई ए। ठीक है, तो क्यू भी निकाल लीजिए कॉमन, तो 1 बाई ए, और ए वाला माइनस यहां आएगा, -1 बाई बी। एक लाइन हमने स्टार्ट किया है। अब चलो इसका एलसीएम ले लो, तो भी ए बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये बन जाएगा बी माइनस ए बटे ए बी। ठीक है, तो ए गोलीय चालक ए पर विभव आ गया, और गोलीय चालक बी पर विभव क्या होगा, क्योंकि पृथ्वी से जुड़ा है, तो सीधा लिखा जाएगा भी बी बराबर 0। यहां पर लिख देंगे, जो कि चालक बी पृथ्वी से जुड़ा है, पृथ्वी से जुड़ा है। तो अब निकाल लो इसलिए विभवांतर। ठीक है, कि ए और बी के बीच विभवांतर, तो लिखा जाएगा भी बराबर भी ए माइनस भी बी। ठीक, तो भी बराबर क्या बनेगा, ये तो मान वही है, Q/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट के बी माइनस ए बटे ए बी, और ये -0 है तो आपका ये बन जाएगा। तो भी बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बी माइनस ए बटे ए बी। ठीक, अब जब आपको हमें परिणामी विभव मिल गया तो अब सीधा यहां पर लिखेंगे, इसलिए धारिता बराबर धारिता C बराबर Q बाई भी, Q बाई भी। ठीक है, तो लिखा जाएगा C बराबर Q का मान निकाल ही चुके हो, इतने Q का मान तो ये आपका ये है, Q का स्थान पे Q रहेगा, V के स्थान पे Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के B माइनस ए बटे ए बी। तो देखिए Q से Q कैंसिल होगा और ये पूरा ऊपर जाएगा, ये आपका नीचे रहेगा, तो बन जाएगा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो जाएगा ए बी बटे बी माइनस ए। ठीक है, तो यही आपको हो जाएगा फाइनल व्यंजक। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए बी बटे बी माइनस ए। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से पूरा कि पहले गोलीय चालक ए पर विभव निकालेंगे, तो प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू आवेश के कारण, तो प्लस क्यू के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई इसकी दूरी है स्मॉल ए, वही जो त्रिज्या है गोलीय चालक कैपिटल ए की, और दूसरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस क्यू बाई इसकी दूरी बनेगी स्मॉल बी। ठीक है, गोलीय चालक बी की त्रिज्या। अब यहाँ देखिए क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन निकाल लीजिए, तो 1 बाई ए बचेगा, माइनस यहाँ पर आएगा 1 बाई बी बचेगा। इसका आप एलसीएम लेंगे तो बी माइनस ए बटे ए बी आएगा। अब गोलीय चालक बी का विभव 0 होगा क्योंकि वह पृथ्वी से जुड़ा है, अटैच है, तो इसलिए जो ए और बी के बीच जो आएगा, ठीक है, विभवांतर जो आएगा भी बराबर भी ए माइनस बी बी। तो ये भी ए का मान है, यहाँ पर भी बी का मान 0, तो सीधा वही जो आया था, ठीक है, विभवांतर यानी भी ए वाला जो है वही आपका सीधा बन जाएगा भी का मान। जब भी का मान आ गया तो धारता से इसका लो क्यू बाई भी, क्यू बटे भी का मान रख दीजिए, क्यू सी कैंसिल होगा, ये हर वाला पूरा ऊपर जाएगा, तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए बी बटे बी माइनस ए। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, इतना पूरा कंप्लीट करिए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे